Hello students, welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. Myself Salwa Khan. So आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, उसका कंपैरिजन भी कर लिया. हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. पर अब हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंजेस स्टेट्स. अब जब वो स्टेट चेंज करता है तो हाउ, वाई इट चेंजेस इस स्टेट्स. अपने स्टेट्स मैटर क्यों चेंज करता है. तो इसका रीज़न ये है कि 2 तरह से ये स्टेट चेंज कर सकता है. कैसे चेंज कर सकता है? अगर हम उसके टेम्परेचर चेंज कर दें, ठीक है, तो मैटर, या अगर हम उसका प्रेशर चेंज कर देंगे, ठीक है. तो मेनली 2 चीज़ें होती हैं जिससे स्टेट चेंज होती है मैटर की, या तो टेम्परेचर चेंज या तो प्रेशर चेंज. तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ये टेम्परेचर चेंज, कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होता है और कैसे कैसे स्टेट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, राइट. सो टेम्परेचर चेंज का अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट. तो जब हम हीट करेंगे सॉलिड को तो वो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा. तो ये कैसा है, टेम्परेचर. अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर, जैसे सॉलिड में क्या है, आइस है, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आइस है सॉलिड में और उस आइस का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है. और वाटर का हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बनेगा, स्टीम बन जाएगा, राइट. तो ये 2 एग्जाम्पल है कैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया तो स्टेट अपने आप चेंज हो गई. तो स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. तो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज में पहला टर्म है, वो कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. ये सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. वो टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो है वो क्या होगा, सॉलिड जो है वो चेंज होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. तो वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है. उस ऐसे टेम्परेचर को, उस पॉइंट के टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है. तो जैसे कि अगर हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पे जो आइस होती है वो वाटर बन जाती है ना. और इसी तरह अगर हम आयरन का देखें तो आयरन का 1500 प्लस होता है ना, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है. तो इसका मतलब जब हम आयरन को इतना हीट देंगे कि वो 1500 डिग्री के ऊपर चला जाएगा उसका टेम्परेचर, तब आयरन मेल्ट होगा. लेकिन वाटर के केस में हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पे लाएंगे तो वो वाटर, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसको, ये सब क्या है, ये है मेल्टिंग पॉइंट. अब नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट. यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हुए जा रहा है, जो लिक्विड था वो गैस में चेंज हो गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, गैस मतलब, या वेपर भी कर सकते हैं, गैस या वेपर में चेंज हो जाए. तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस या वेपर में चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. अब जैसे कि वाटर का यहाँ हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ भी वाटर का एग्जाम्पल लें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री. यानी 100 डिग्री पे जब हम वाटर का टेम्परेचर लाएंगे तो क्या होगा, वाटर बॉयल करने लगेगा, बॉयल करके वेपर में, वाटर वेपर में चेंज होने लगेगा. तो नेक्स्ट आपका है फ्रीजिंग पॉइंट. अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी वही है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज हो जाएगा, है ना. तो सॉलिड जो है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाए, जैसे कि आपका जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाए, सॉलिड बन जाए. तो जब लिक्विड जो है वो सॉलिड बन रहा है तो उस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे कि वाटर जो है, आइस कब बनता है, वाटर आइस कब बनता है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है. अब मैं आपको थोड़ा सा यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता दूं कि ये जो टेम्परेचर होता है इसकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं ना. टेम्परेचर तो आप जानते हैं क्या है. अब इसकी जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो एक तो होता है डिग्री सेल्सियस यूनिट होती है, एक होती है केल्विन और एक होती है फ़ारेनहाइट, ठीक है. ये 3 यूनिट्स होती हैं जिसमें मेनली आपको टेम्परेचर मिलेगा. तो ये क्या है, सेल्सियस है, और ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है. तो जो SI यूनिट है टेम्परेचर की, जो SI यूनिट है वो तो केल्विन है ना. पर हम ये सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी यूज़ करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं. और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा, तो अगर केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर आपका है, टेम्परेचर जो सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर देंगे.
तो जब जो टेम्परेचर आपका है सेल्सियस में उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बेटा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, सपोज हमने आइस ले ली और आइस को हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर आप ये घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो करके देख सकते हैं कि अगर आपने आइस ली, उसको धीरे धीरे हीट करेंगे तो टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक कि वो पूरी आइस मेल्ट होके वाटर नहीं बन जाएगी, तब तक के वो टेम्परेचर 0 डिग्री बना रहेगा। इसी तरह जब हम वाटर को बॉईल करते हैं ना, हमने वाटर को बॉईल कर दिया, अब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया, ठीक है। तो 100 डिग्री पहुंचेगा तभी तो वाटर बॉईल होगा। तो जब वाटर बॉईल होने लगा तो हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुए जा रहा है। जो वाटर है वो पूरा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो 100 डिग्री पे कॉन्स्टेंट बना हुआ है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तब ये कंसेप्ट आता है आपका लेटेंट हीट का। जो मैं ये बता रही हूँ ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, कांस्टेंट उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वाटर जो है 100 डिग्री पे ही उसका टेम्परेचर मेंटेन है और क्या हो रहा है, वो सारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम उसको हीट एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, बट क्या कर रहा है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के मॉलिक्यूल्स में उसको ओवरकम कर रहा है। वो जो हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी सारी कहाँ यूज्ड अप हो रही है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वाटर की उसको ओवरकम करने में वो जो एनर्जी है वो यूज हो रही है। और क्या हो रहा है, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो क्या कहेंगे, हीट एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं हम टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम किसी मैटर की स्टेट चेंज कर रहे हैं, वो जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट है वो। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब जब 1 kg हम कोई लिक्विड लेंगे, ठीक है, और उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज कर दें अगर वेपर में, ठीक है। 1 kg लिक्विड को अगर हम वेपर में चेंज कर रहे हैं तो वो जो हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, जब हम 1 kg सॉलिड लेंगे और उस 1 kg सॉलिड को हम चेंज कर देंगे लिक्विड में, ठीक है। तो जब 1 kg सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में तो ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट स्टूडेंट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है और वो टर्म है सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ते आए थे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, तो कोई भी चीज़ होगी पहले सॉलिड से लिक्विड में जाएगी और लिक्विड से गैस में जाएगी। पर सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस आपको नया लग रहा होगा पर ये बहुत कॉमन है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, जैसे कि कैम्फर जो हम लोग कपूर यूज़ करते हैं, या नैफ्थलीन बॉल्स, जो हमारी नैफ्थलीन बॉल्स जो हम जाड़ों में या वैसे भी कपड़ों में डाल के रखते हैं, तो क्या होता है, वो सॉलिड होते हैं ना नैफ्थलीन बॉल्स। उसके बाद जब उसको मम्मी कपड़ों में डाल देती हैं, उसके बाद वो जब आप वापस कपड़े निकालते हैं तो कपड़ों से स्मेल नहीं आती, लेकिन उसमें क्या होता है, नैफ्थलीन बॉल्स नहीं मिलते आपको, तो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो क्या हो गए, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह कैम्फर जो है यानी कपूर जो आपका होता है वो क्या होता है, सीधे रखे रखे उड़ जाता है, कहते हैं ना रखे रखे वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जो कपूर है वो सॉलिड है और फिर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रोसेसेस सारे बताता है कि जब स्टेट चेंज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड से लिक्विड में आए, ठीक है, तो अगर सॉलिड से कोई स्टेट चेंज होकर लिक्विड हो रहा है तो क्या होगा, उसमें मेल्टिंग होगा। उस प्रोसेस को कहेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग होता है। और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन।
इसी तरह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से गैस में जाएगा तो वेपर्स बनेंगे, तो हो गया वेपराइजेशन। लेकिन अगर गैस से लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन, राइट। तो गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और इस केस में जो अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहा है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहा है, तो इस प्रोसेस में एक ही नाम है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।